नमस्कार। आप सबका हार्दिक स्वागत। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 5। हमारा जो विषय चल रहा है वो है विवाह और विवाह के संबंधित वैवाहिक जीवन, मैरिज एंड मैरिड लाइफ। इसके से पहले हमने 4 पाठ किए। उन पाठों में पहले 2 पाठों में हमने नियम किए। तीसरे पाठ में हमने लव मैरिज, लव एंड अफेयर्स, अफेयर्स की नहीं लव की बात की तीसरे में, और फिर अगले में भी कुछ कॉम्बिनेशन की बात की। हमने वहाँ पे देखा कि किन किन चीज़ों को, किन किन नुक्ते, जो पॉइंट्स हैं, हमें विचार करने चाहिए जब कि आपके पास कोई भी पत्रिका है। क्योंकि आज का ये बहुत चर्चित विषय है प्रेम विवाह। प्रेम विवाह जो है, सफल प्रेम विवाह होगा। हमने चंद्रमा से ये भी जाना कि चंद्रमा शुभ और अशुभ होगा तो क्या इफेक्ट होंगे। चंद्रमा चर, स्थिर और द्विष राशि में हो और शुभ अशुभ इफेक्ट हो तो क्या होगा। उन दोनों में से उस चंद्रमा के आधार पर अगर कोई आपसे प्रश्न पूछे क्या मेरी प्रेमिका या प्रेमी धोखा देगी, तो जो पीछे नियम कहे हैं उसी के आधार पर आपने जज करके करना है कि चंद्रमा शुभ है कि अशुभ है, चर राशि में है, स्थिर में है, द्विष भाव में है। किसी के कहने पे चल रहा है, खुद डिसीजन लेता है। ये बातें सारी पीछे हो चुकी है। कहते हैं ना, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े से पंडित हुए। इनको पढ़ना ही आपकी ड्यूटी है। पढ़ना ही कैसे पढ़ना है, यही बात सीखनी है। पाशाह जी महाराज ने तो कहा है भी देश, काल और परिस्थितियों को भी देखना चाहिए। देश, काल और परिस्थितियाँ, क्या उनकी प्रेम करने की अवस्था है, क्या उनका विवाह करने का समय है, योग्य है, क्या परिस्थितियाँ अलाउ करती हैं। ये सब बातों का ध्यान देकर ही आपको उनके प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। वैसे तो प्रेम हर कोई करता है। संतान से ज़्यादा कोई इंसान संतान से ज़्यादा प्रेम नहीं करता। संतान को सब कोई प्रेम करते हैं। मगर जो आज विषय है वो प्रेम विवाह का है, सफल प्रेम विवाह का। प्रेम भी, विवाह भी और सफलता भी, तीनों चीज़ें हमने आज इस विषय में देखनी है। क्योंकि बड़े बड़े शहरों में से लेकर आजकल तो दूर संचालन के इतने प्रावधान हो गए, इतनी व्यवस्था हो गया कि छोटे गांवों में भी, शहरों में भी सब ये चलन हो गया कि हम अपनी मर्जी से ही शादी करेंगे। पर ये किसी चीज़ का बीज नाश नहीं होता। बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत से बच्चे फिर भी ऐसे संस्कारी हैं जो प्रेम तो करते हैं मगर वो चाहते हैं कि हमारे माता पिता हमारे साथ हों, हमें उनको भी साथ लेकर चलना। हम अपनी मर्जी से भी करेंगे मगर उनको मनाएंगे भी। ये चीज़ भी देखनी है हमने। परंतु इसके उलट कि ऐसे होते हैं, कहते पूछ लेंगे, अगर मान गए तो ठीक है, नहीं हमने तो डिसाइड कर लिया, तो बात आज किस चीज़ की है। आज जो विषय है वो सफल प्रेम विवाह। आज जो बात है वो सफल प्रेम विवाह की है। प्रेम की बात भी हो जाएगी और विवाह की, उसमें सफल होंगे कि नहीं ये आज विचारने की कोशिश करेंगे।
तो इसमें हमें क्या क्या कौन कौन से कॉम्बिनेशन देखने चाहिए। पहले हमने नियम देखे, चंद्रमा देखा, फ्लक्चुएशन देखी प्रेमी प्रेमिका के मन में, ये नहीं तो ये अच्छा है, ये उससे अच्छा ऑप्शन मिलेगा उसको छोड़कर और चला जाएगा, धोखा दे देगा, है ना। ये सब देखी हमने, है ना। आज कौन कौन से कॉम्बिनेशन है जिसको देखना जरूरी है। सबसे पहले लगन तो देखना ही है हमें। लगन, लगन के साथ चंद्रमा, लगन और चंद्रमा दोनों को तो देखना है। अगर प्रेम की बात नहीं भी है, कोई साधारण प्रश्न भी है, कोई और किसी भाव से रिलेटेड प्रश्न भी है, तब भी लगन और चंद्रमा को देखना ही देखना। लगन, लग्नेश और कारक, मगर इसके लिए तो अति अनिवार्य है लगन और चंद्रमा, है नहीं। और उसके बाद क्या, किस चीज को देखना है, पंचम को। पंचम को देखना। पंचम क्या है, हमारे प्रेम का भाव है। सप्तम, फिर हम सप्तम को देखेंगे। सप्तम की स्थिति है जिससे हम विवाह देखते हैं। और जो आगे पॉइंट लिखने जा रहा है वो एक्सपीरियंस है। आप इसे छोड़ भी सकते हैं, आप इसे ले भी सकते हैं, क्योंकि शादी हुई, प्रेम हुआ, शादी हुई, अगर बढ़ोतरी ना हुई, है नहीं, शादी तो हुई, है कि नहीं, प्रेम भी हुआ, शादी हुई, अगर बढ़ोतरी, उसके कहते हैं 11वां भाव, 11वां भाव, इसको भी देखना चाहिए। ये चारों जो है इनका आपस में संबंध होना जरूरी है। क्या संबंध, इन चारों का आपस में संबंध होना जरूरी है। संबंध पीछे बेसिक के जो फलित के पाठ हैं 1 से लेकर 100 उसमें जानेंगे कि संबंध क्या है। तो 4 किस्म के संबंध होते हैं, युति, दृष्टि, परिवर्तन, और चौथा जो है एक घर में बैठा, दूसरा उसको दृष्टि दे रहा है। तो इनका आपस में संबंध होना बहुत अनिवार्य है। जो ये संबंध है इनका, इनके ऊपर और इनके अलावा कोई और भी जरूरी है। हाँ, क्या है, दशा। दशा आपको यहाँ संबंध तो दिखाई दे रहे हैं, योग तो कॉम्बिनेशन तो दिखाई दे रहा है, मगर दशा नहीं है। कहते हैं ना, क्या मेरे पत्रिका में विवाह, प्रेम विवाह है? हाँ है। फिर प्रश्न आता है कब है। जब कब का आंसर देना है तो हमें दशा देखनी पड़ती है। दशा का अनुकूल होना, दशा अनुकूल, दशा तो चलती रहती है। अनुकूल किसके अनुकूल? प्रेम विवाह के लिए। प्रेम विवाह के लिए कैसे, कौन कौन से ग्रह इन्वॉल्व हैं, इन संबंधों के पंचमेश कौन है, सप्तमेश कौन है, लग्नेश कौन है और लाभेश कौन है, इनका आपस में क्या संबंध है, और उनमें से किस किस की दशा है, कौन दशा अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा में चल रहा है। किसी का प्रश्न था कि क्या गोचर है? हाँ, गोचर, गोचर का भी होगा, मगर गोचर का तो विचार उस समय होगा अगर दशा अनुकूल है। जब तक दशा नहीं तब तक शादी नहीं, फिर गोचर अनुकूल होने का कोई फायदा नहीं। अगर दशा अनुकूल नहीं तो गोचर अनुकूल है तो उसका कोई फायदा नहीं। गोचर दशा अनुकूल है और फिर गोचर हो, फिर सोने के फिर सुहागे की बात हो जाती है। अगर गोचर तो अनुकूल है, शादी किसने देनी है? दशा ने देनी, करवानी है, समय ने करवानी है, ना कि गोचर ने करवानी है। गोचर तो उसको परमिशन देगा, उसका साथ देगा भी हाँ कोई अड़चन नहीं है, आप कर लो। गोचर भी जरूरी है, मगर उससे पहले दशा का अनुकूल होना अति अनिवार्य है। तो इन चारों का आपस में संबंध हो
उससे पहले जो नियम बताए हैं, अरे और उसके अलावा क्या कुछ और भी देखना है? हाँ, देखना है। अरे क्या देखेंगे? जो शुभ ग्रह हैं, गुरु और शुक्र, ये दो नैसर्गिक तौर पर शुभ ग्रह हैं। अगर इनमें से आपस में किसी के संबंध बनते हैं और उनके ऊपर गुरु और शुक्र की दृष्टि है या प्रभाव है या इनके साथ कोई कॉम्बिनेशन है, युति है, तो बहुत अच्छा, फिर बहुत बहुत ही अच्छा। क्योंकि ये जो ग्रह हैं, यही ग्रह हैं जो आपके प्रेमी या प्रेमिका को मनाने में काम आएंगे। इनके प्रभाव से ही वो मानेंगे और इनके प्रभाव से ही आपके माता पिता मानेंगे। मगर दोनों में कुछ अंतर है, दोनों में कुछ अंतर है। क्या अंतर है? अगर इनमें से, चलो एक सज्जन का और भी प्रश्न था कि अगर चारों का कॉम्बिनेशन ना हो तो क्या सफल प्रेम होगा? अगर हम, मैंने तो ये कहा भी ये मेरा ये एक्सपीरियंस है, ये ना हो, तीन हो, तीन में से भी चलो अगर लगन का नहीं, इन दो का आपस में संबंध होना सफल प्रेम को दर्शाता है। ये तो अनिवार्य है। कौन किसके साथ संबंध बनाता है? और फिर कहते हैं कि ये संबंध हो और उसके ऊपर गुरु या शुक्र की दृष्टि हो, प्रभाव हो, तो बहुत अच्छा, वो 100% जो है सफल प्रेम विवाह होगा। अब दोनों में अंतर क्या है? अगर इधर इनका कॉम्बिनेशन बनता है और गुरु क्या उसके ऊपर प्रभाव है, चाहे गुरु उनके साथ युति से है, दृष्टि से है, यानी किसी ढंग से भी है, इनके ऊपर प्रभाव है, तो प्रेमी प्रेमिका आपस में भी उनके विचार मिलते होंगे और उसको जो है सर्टिफाई माता पिता भी कर देंगे। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आप करवा लीजिए। आपको माता पिता से भी परमिशन मिल जाएगी, तो वो सफल प्रेम विवाह होगा। और जो शुक्र है, शुक्र भी इजाजत देता है, मगर उसमें अंतर सिर्फ इतना ही है, शुक्र जो है कामनाओं का ग्रह है, उनमें इच्छाएं होती हैं, वो स्वार्थी हो जाता, देखते नहीं, अंधे हो जाता है प्रेमी प्रेमिका। उनको अपने पेरेंट्स, अपने भाई बंधु सखा फिर कई बार दिखने बंद हो जाते हैं। तो वे क्या होगा, आते हैं, पूछते हैं कि हमारा आपस में प्रेम है, हम शादी करना चाहते हैं, क्या हम सफल होंगे? हमें इजाज़त मिल जाएगी? तो परिस्थितियां देखकर कई बार कहना पड़ता है कि पेरेंट्स की छोड़ो, पहले आप देखो, आप माता पिता को मनाना चाहते हैं? जी, हमने तो फैसला कर लिया, हम पूछेंगे जरूर, वो मान गए, नहीं ठीक है, हमने नहीं तो करवा लेना। ऐसी परिस्थिति कब आती है? जब चंद्रमा मैलाफिक हो और 4 राशियों में हो, स्वार्थी, तब मन उनका होता नहीं, और ऊपर से शुक्र का प्रभाव की हो, क्योंकि शुक्र सिर्फ कामनाओं को ही दिखाता है। मान गए तो ठीक है, नहीं तो हम करवाएंगे। गुरु और शुक्र में यही अंतर है, मगर इन दोनों में से किसी का भी इनके ऊपर प्रभाव है तो प्रेम विवाह होगा। गुरु के लिए हम कहेंगे 100% सफल प्रेम विवाह होगा। प्रेम विवाह तो इधर भी होगा, मगर अगर पेरेंट्स को साथ लेकर, जिसमें कहते हैं ना, लव कम अरेंज, गुरु के लिए।
और शुक्र के लिए डाउटफुल रहता है। चंद्रमा की ओर भी ध्यान देना पड़ता है। मेरा सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, चंद्रमा जरूर देखिएगा उनको सलाह देने से पहले। अगर किसी का प्रेमी या प्रेमिका का जिसका भी चंद्रमा मैलेफिक है या उसकी स्थिति ठीक नहीं है, तो चाहे अलग से उनको कहिएगा भी देखो आप कर लो, आपकी जो दूसरा है उसका चंद्रमा ऐसा ऐसा हो सकता है, बाकी आपकी इच्छा है। कहने से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि स्पष्ट बात जो है कह देनी चाहिए। उस समय हो सकता उसको बुरी लगे नहीं आपके मन में, मगर जब उसके ऊपर स्वयं गुजरेगी तब उसको पता चलेगा भी हाँ उन्होंने ये बात सही कही थी। तो इसको हम यहाँ भी देख लेते हैं, जो बातें मैंने कही कॉम्बिनेशन कौन कौन से भाव है। सबसे पहले तो बात थी लगन की, ये लगन है, लगन। और पंचम भाव ये प्रेम का, ये विवाह का, और ये बढ़ोतरी का, ये बढ़ोतरी का। इन चारों का आपस में संबंध हो तो हम कह सकते हैं कि सफल प्रेम विवाह, और उसके ऊपर गुरु और शुक्र की प्रभाव हो, दृष्टि हो या युति हो। मगर इसका मतलब ये नहीं ये कॉम्बिनेशन है तो आप D9 में नहीं जाके, ये रूल हम सब पीछे कर चुके हैं। मेरे पास एक प्रश्न आया था कि आपने D9 के बारे में बताया नहीं है। मैं जो पहले बातें पहले बता दी हैं उसको मैं समय के अभाव होने के कारण कई बार नहीं बताता। जब पहले नियमों में बता दी D9 भी देखना है तो वो देखना है भी आगे परिस्थिति कह रहे, क्योंकि आजकल का जो प्रेम है वो सिलेक्टिव हो गया है। आगे तो था प्रेम, किसी को शहर में गांव में कहीं भी किसी को प्रेम हुआ तो वो सफल होता था, वो अपने दिलो जान से करते थे। आज का प्रेम क्या है? आज का प्रेम सिलेक्टिव है। अगर कोई कैंडिडेट डॉक्टर है वो चाहेगा कि मेरा किसी डॉक्टर लड़की के साथ ही शादी हो जाए। कोई टीचर है तो कहेगा मेरे टीचर ही का सही हो जाए। ऐसे सभी अपने अपने क्षेत्र में सिलेक्टिव हो गए हैं। प्रेम भी चाहते हैं और सिलेक्टिव भी हो, और ये दोनों चीज़ें जो है साथ साथ में वो चाहते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि इन दो भावों का, पंचम और सप्तम का आपस में क्या संबंध है, ये अति अनिवार्य है। संबंध कैसा है और उसके ऊपर गुरु और शुक्र दोनों में से क्या प्रभाव है। अब कई कहते हैं भी संबंध अगर अशुभ ग्रह होंगे, अगर इनके स्वामी अशुभ होंगे, देखिए प्रश्न उसका इफेक्ट बाद में क्या होगा वो आगे एग्जाम्पल में देखेंगे। मगर यहाँ बात जो चल रही है प्रेम विवाह की बात आज चल रही है। भी प्रेम विवाह सफल हुआ कि नहीं, करा सकेंगे कि नहीं, क्योंकि इस समय अगर ये पंचमेश है, ये सप्तमेश है, तो हमने तो उसको पंचमेश, ये त्रिकोण का स्वामी है, केंद्र का स्वामी है। केंद्र त्रिकोण अगर संबंध होता तो राजयोग तो बनेगा, ये भी बनेगा, मगर इफेक्ट क्या होंगे, उनके ऊपर दृष्टि क्या है, युति क्या है, परिवर्तन है क्या है, ये सभी एग्जाम्पल के साथ होगा। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। उदाहरण मैं इसलिए नहीं ले रहा कि अब जब मैं नियम यहाँ चल रहे हैं तो आप जब सुनेंगे तो 2-4 कुंडलियों पर लगाकर आप देखेंगे, उसके बाद मेरे पास प्रश्न भी आएगा, फिर मेरे को मालूम होगा कि कौन कौन सी बातों में दिक्कत है, कौन कौन से पॉइंट लेकर हम उदाहरण लें। वैसे तो सारी दिखाएंगे, 3-4 कुंडलियाँ होगी तो, क्योंकि प्रश्न और भी हैं। क्योंकि प्रश्न ये है कि प्रेम विवाह तो हो गया, उसके बाद कोई डिवोर्स तो नहीं, आपसी झगड़ा तो नहीं,
आगे औलाद होगी, क्योंकि ये जो भाव है, पंचम भाव है, ये पूर्वले कर्मों का हायर एजुकेशन का है, संतान का है। एजुकेशन आपको, अगर ये आपके पूर्वले कर्म अच्छे होंगे तो आपको विद्या, ये भाव बलवान है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, संतान में भी नहीं आएगी। प्रेम जो है भी है ना, तो आपका अच्छा प्रभाव जो है, अगर ये पंचम पूर्वले कर्म जो हैं आपके साथ देते हैं तो और भी अच्छा। पंचम भाव का बलवान होना प्रेम भाव विद्या का, हायर एजुकेशन का भी है और संतान का भी है। अगर ये अच्छा है तो ज़िंदगी में कई % लाइफ जो है इजी हो जाती है, इजी हो जाती है। तो इससे ज़्यादा ज्ञान की बातें नहीं है ना, तो जो उस टॉपिक पे आए कि हमें ये देखना है कि 4 भाव जो मैंने बताया, लगन, पंचम, सप्तम और बढ़ोतरी, इनमें से ज़्यादा का आपस में कम्बिनेशन हो, उसके ऊपर गुरु और शुक्र की दृष्टि हो तो बढ़िया, तो लव कम अरेंज भी हो जाएगा। विवाह जो है सफल प्रेम विवाह होगा, विवाह भी हो गया, विवाह की बात भी कर ली हमने, प्रेम की बात भी कर ली होगी। तो उसके साथ साथ दशा अनुकूल कम्बिनेशन तो बढ़ गया। जब कब का जवाब देना होगी, कब होगी, कितना समय लगेगा अभी और हमें, यानी क्योंकि आजकल क्या है, डेटिंग करते हैं 3-3, 4-4 साल पहले आपस में लिविंग रिलेशन में रहते हैं, जब तक समय आता है शादी का तब तक वो उनके लड़ाई झगड़ा दूरियां बढ़ जाती हैं, यानी तो सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। दशा अनुकूल होनी चाहिए, गोचर अनुकूल, दशा अनुकूल है तो गोचर का अनुकूल होना अच्छा, गोचर अनुकूल है दशा अनुकूल नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं। इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में जो और सफल प्रेम में कौन कौन सी दिक्कतें हैं, उनको कैसे करना है, उनके एक एक लेकर हम शुरू करेंगे, यानी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरी वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, यानी आप सबका एक बार